आतिफ, हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? जी मेरी 14 साल। 14 साल। ये लड़की को कितने अरसे से जानते हो? जी 1 साल से। 1 साल से। हाँ जी। किस तरह की दोस्ती है? जी पहले हम उधर रहते थे उनके मोहल्ले में, हमारा मैंने आसपास। कहा किस तरह की दोस्ती है? जी ये प्यार करते थे, तुम प्यार करते हो कि ये करती? दोनों प्यार करते थे। उसकी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो। घर वालों को पता था तुम्हारे? नहीं। नहीं पता था? नहीं। तो ये प्यार किस हद तक जा चुका था? कत्ल हो गया था। कत्ल हो गया? तो इसको क्या करना चाहते थे? शादी करना चाहते थे? जी शादी करना। तो घर वालों से बात की थी? जी नहीं। फिर कैसे शादी करते थे? ये कहते थे कोर्ट मैरिज है, क्यों? घर वाले राजी नहीं थे होते। तुम्हारे घर वाले? हाँ जी। अच्छा, अब बताओ ने- कत्ल कैसे किया, क्या प्लान क्या बना और जी, किसका आइडिया था? दो सब बात सही बताओ। जी 2 महीने पहले से प्लान बन रहा था अच्छा। उसको मारने का। 1-2 दफ़ा पहले भी कोशिश की थी, जब उसको गोलियां नहीं थी दी गई तो उसको मारने की कोशिश की, वो मारा नहीं गया, वो भाग गया। उसने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, सारी फैमिली को बुला लिया। पहले कैसे कोशिश की थी? जी पहले उसको राड से मारने की कोशिश की थी घर में। जी हमने चारों ने। अच्छा, तो जख्मी हुआ था? हाँ जी, उसको एक राड उसके कमर पे लगा था, जख्मी हुआ था, तो वो भाग गया था। अच्छा, तो उसने नहीं, वो हाथ आया, उसने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया सबको, और ये वो थाने उसने में थाने आके में रिपोर्ट दरख्वास्त करवाई दे दी थी। तो तुम्हारे खिलाफ भी? हाँ जी मेरे खिलाफ, अपनी बीवी, अपने बेटे और अपनी बच्ची अच्छा। के खिलाफ। हाँ जी। तो इधर आके उसने दरख्वास्त दे दी थी, तो थाने वाले ने हमने बुला, उसने हमें पकड़ के ले आया था घर से, ठीक है। तो उसने आके इधर हमसे तफ्तीश की, मारा कुटा, तो फिर पैसे दे के सुलह हो गई थी हमारी। किसने पैसे दिए थे? जी घर वालों ने पैसे दिए थे। तुम्हारे घर वालों हाँ ने? जी मेरे कितने पैसे दिए थे? ये अंकल, उनको पता, 20-25 हज़ार रुपये किसको दिए थे पैसे? जी थानेदार। थाने वालों को पैसे दिए थे? हाँ जी थाने किस वाले। बात के? जी उन्होंने छोड़ नहीं थे रहे, तो माफ़ी मांगने के उन लोगों ने कहा हम उनको दे देंगे, तो उन्होंने फिर उनको दिया, फिर उन्होंने उनको दिया, तो सुलह करवा दी थी। तो वो अच्छा। सुलह होगी, उसके बाद फिर ये अपनी नब्ज़ काट लेती थी, इसने अपने नब्ज़ कौन? कट की है ये। इसको मैंने कहा था मैंने आपसे बात नहीं करनी, तो इसने अपनी नब्ज़ कट की 2 दफ़ा। इसके हाथ पे बहुत गहरे घाव हैं, टाँके भी लगे हुए हैं। तो मैं डर गया था, मैंने कहा कभी इसको। और नब्ज़ के अलावा भी इसने कभी कुछ और नुकसान किया अपना या नहीं, तुम्हारा? नब्ज़ के अलावा नहीं, इसने अपनी नब्ज़ ही काटी है। 3-4 दफ़ा कोशिश की, कोशिश नहीं काटी है, बावजूद टाँके भी लगे हुए हैं, अभी भी ज़ख्म है उसकी नब्ज़ पे। अच्छा। तो मैं डर गया था, मुझे लगा कभी ये इसको कुछ हो जाए और बाद में सारा कुछ मेरे ऊपर आ जाए। तो मैंने उसको कहा ठीक है, मैं तुमसे बात करता रहूँगा। तो फिर 2 महीने तक हमारा, 2 महीने के फिर उस लड़ाई के बाद पहले बात प्लान बनता था, तो हम कोशिश करते थे उसको मारने की, तो मारा नहीं था जाता। उस दिन ये बाज़ार गए थे, पहले भी इन लोगों ने 2-3 दफ़ा उसको नींद की गोलियाँ दी थी, तो उसकी ना हालत कंट्रोल नहीं थी होती उससे, तो वो हर किसी के सामने अपने दुख शेयर करने लग जाता था। तो इसलिए हमने फिर इन लोगों ने उस दिन, उस रात को उसको 12 गोलियाँ दी थी नींद की, तो वो फुल बेहोश हो गया था, उसको नहीं था पता वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे घर बुलाया, मैं इनके घर आ गया था। तो ये बैठे रहते, वो लेटा हुआ था, मुझे इन लोगों ने बिठा के कहने लगे कि अब क्या करना है। तो पहले ये कह रहे थे कि उधर पंखा पड़ा हुआ, उसके वो पंखा पकड़ के उसके सर के ऊपर वार करेंगे तो वो मर जाएगा। तो मैंने कहा इधर खून ही खून हो जाना, इस तरह ना करें। तो मैं एक दफ़ा भागने भी लगा था, मगर इनकी वालदा ने मुझे रोक लिया, हाथ जोड़ लिया। उसने कहा ना, अगर इसको तुम आज चले गए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, हमारे बच्चे रुल जाएंगे। तो मैं फिर उनकी वालदा के दबाव में आके, यानी कि मैंने फिर उनका गला दबाया था। इन्होंने पैर पकड़े थे, उन्होंने भी हाथ पकड़े थे। तो जब उसका गला दबाया तो मुझसे कंट्रोल नहीं था हुआ, उसका गला काफ़ी ताकतवर था, तो वो हिल रहा था, मुझसे कंट्रोल नहीं था हो रहा। फिर इनकी वालदा ने, मैंने रल कर उनका गला दबाया था और वो मर गया था। उसके बाद फिर मैं और ये भाई बाइक पे, इसकी मम्मा ने, मैंने और इसकी अपी ने, हम तीनों ने उसे बाइक पे बिठाया। बाइक पे बिठा के ये और मैं उसे के पास एक जगह नाला, उधर हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, तो उधर नाले के अंदर मैंने इसको कहा था बाहर फेंक दे, मगर इसने कहा नाले के अंदर फेंक देते हैं। तो फिर उधर पानी का चलता हुआ नाला था, उसके अंदर हमने उसको फेंक दिया था। उसके बाद हम घर आ गए थे रात को। तो इनकी वालदा को मैंने कहा था कि हम अभी भी जाके थाने में बता देंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, या रिश्तेदारों को बता दें हमारा फ़ायदा होगा। मगर इन लोगों ने कहा अगर हम बता देंगे तो हमें मरवा देगी पुलिस, से वो मार देंगे रिश्तेदार। इनकी इस बेटी ने कहा था कि वो हमें मार देंगे। तो इस वजह से फिर हम दो दिन गुजरे थे। तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी मिल गई थी पुलिस वालों को। वो हर गाड़ी वाले से पूछ रहे थे, हर किसी से पूछ रहे थे, मगर जब किसी का नहीं था, उन लोगों ने फेसबुक पे उसकी तस्वीर भेज दी। जब इनके रिश्तेदारों ने, सब ने तस्वीर देखी फेसबुक पे, तो ये इसकी वालदा बच्चों को लेने जा रही थी इस्पारा पढ़ने, मैं काम से घर आ रहा था,